प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को देते जाइए। आज आप सभी के बीच में मैं परमेश्वर के ऐसे पवित्र वचन को रखना चाहती हूँ। इस वचन को समझना हर उस पति और पत्नी के लिए जरूरी है ताकि आप अपने रिश्ते को मेंटेन कर पाए। आज हम सीखेंगे प्रियो कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि एक पति और पत्नी अपने जीवन में रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तो आइए यही हम सीखने वाले हैं। प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दूरियां और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो टूट जाते हैं और वो एक दूसरे के पास रह नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आप सबको सिखाना चाहता है। वो हर एक जोड़े के लिए, हर एक नव युवक और नवविवाहित जोड़े के लिए आज का वचन है। जो आप अपने रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं या शादीशुदा हैं, तो आपको जरूर से इस टीचिंग को सीखना चाहिए ताकि इन शिक्षाओं को, इन नियमों को, परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लागू करके आप अपने रिश्ते को एक मिठास में प्रभु की दया से भर पाए। तो बाइबल के अनुसार पति और पत्नी का रिश्ता प्रियो प्रेम, आदर और एकता का एक पवित्र बंधन है। परमेश्वर ने और कोई रिश्ता नहीं स्थिर किया, सिर्फ पति और पत्नी के रिश्ते को स्थिर किया, क्योंकि आदम और हवा को जब उसने रचा तो उसे पति और पत्नी करके रखा। और इस रिश्ते को परमेश्वर ने एक आदर, एक प्रेम और एक पवित्र बंधन को जो है बंधन में बांध करके प्रदर्शित किया। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत गहरा है और बहुत ही ये सुहावना है। यह रिश्ता मसीह और कलीसिया जैसे मंडली के प्रेम का उदाहरण है। जैसे पति को अपनी पत्नी से स्वार्थ रहित प्रेम करना चाहिए और सेम उसी रीति से पत्नी को भी अपने पति का आदर वह सहयोग करना चाहिए। प्रियो, इन दोनों रिश्तों को हम तब अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति दोनों के अंदर प्रेम पाया जाए। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। इफिसियों 5 और 25 अध्याय में लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ परमेश्वर आज्ञा दे रहा है उन पतियों को, उन भाइयों को जिनकी विवाह हो चुका है या जिनका विवाह होने वाला है। कहता है कि तुम अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो, उससे प्रेम रखो, और जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया, अपने बेटे बेटियों से प्रेम किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने आप के प्राणों को दे दिया हम सब के लिए। इतना अगाप्य प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए किया। वही प्रेम एक पति से, एक पति पत्नी के प्रति प्रभु चाहते हैं। तो इस वचन में वो बता रहे हैं कि उसी प्रकार से आप अपने आप को अपने पति के लिए या पत्नी के लिए उसी तरीके से प्रेम करना है। और हम देखते हैं इफिसियों 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों, परमेश्वर पत्नियों को भी आज्ञा दे रहा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते हो। यहाँ पत्नियों के विषय में भी प्रभु एक आज्ञा दे रहा है कि तुम अपने पतियों के अधीन रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी हर एक बात को मानना। जैसे मसीह की आज्ञा में आप रहते हो, जैसे प्रभु यीशु की आज्ञाओं में चलते हो, सेम उसी रीति से हर एक उस बहन से आज प्रभु बातें कर रहा है कि तुम अपने पति के अधीन रहो, पति के खिलाफ कोई स्टेप ना उठाओ, पति के विरुद्ध में कोई बातें ना, कोई षड्यंत्र ना रचो, कोई रिश्ते को अलग ना तैयार करो, परंतु अपने पति के प्रति ईमानदार, प्रेम और निष्ठा से भरे रहो। उत्पत्ति 2:24 में लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक ही तन होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप से अलग होकर पति और पत्नी मिले रहेंगे, एक तन होंगे। पति और पत्नी को एक तन कहा गया, पहला पत्रस 3:7 में। वैसे ही पतियों, तुम भी समझदारी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन बिताओ और स्त्री को कमजोर पात्र जानकर उसका आदर करो। मतलब हर एंगल से प्रभु पुरुषों को भी, बहनों को भी समझा रहा है, पतियों को भी कह रहा है कि तुम उसको एक स्त्री जान करके, उसको निर्बल जान करके उसको लताड़ना नहीं, उसको गिराने की कोशिश नहीं करना, अपने पैर की जूती नहीं समझना, परंतु उसे बराबर का अधिकार देना।
क्योंकि वो तुम्हारी पसली से निकाली गई है। उसे कोई कमजोर पात्र ना समझना, उसे अपने समान प्रेम करना। ये परमेश्वर पत्नी को आदर देने के लिए पति से बात कर रहा है। इफिसियों 5:33 में तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। इन वचनों के जरिए मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, कुल मिलाकर के हमें अपने रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए, उसे मजबूत रखने के लिए प्रभु यीशु इन वचनों को बोल करके आपको बताना चाहते हैं कि पति का प्रेम और बलिदान, पति का प्यार ऐसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी की देखभाल करे, उसकी भलाई को के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहे हमेशा। ये नहीं है कि वो स्वार्थी प्यार है उसका, जब उसका स्वार्थ हो तभी वो अपनी पत्नी के पास जाए, प्यार करे और अन्यथा उसका कोई ख्याल ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं बाइबल बता रही। प्रभु का वचन कहता है कि पत्नी का जो है ख्याल पति निस्वार्थ तरीके से रखे, अपनी पत्नी की देखभाल करे, उसकी भलाई के लिए त्याग करने को हर वक्त तैयार रहे। पति को पत्नी पर कठोर नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहे हैं। और उसी रीति से सेम पत्नी का आदर और सहयोग, पति को मुख्य रिश्ते को स्थिर रखने के लिए परमेश्वर कुछ पॉइंट को बता रहे कि पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यह अधीरता प्यार और भरोसे पर आधारित है, गुलामी पर नहीं। जैसे पति आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं निस्वार्थ तरीके से, उसी रीति से पत्नी भी अपने पति का साथ दें, उसके दुख और सुख में उसके सहभागी हो। रिश्ते को बनाए रखने के लिए पवित्रता के साथ अपने पति का पूरा साथ दें, ईमानदारी के साथ, उसके साथ कोई छल ना करे, कोई धोखा ना करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। मसीह में ऐसा ही पति और पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। ये परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं। एक तन की एकता है। शादी के बाद दोनों वे एक तन हो जाते हैं, दो नहीं परंतु एक तन होते हैं प्रियो। हर निर्णय, हर एक डिसीजन, सुख और दुख में दोनों को एक दूसरे का पूरा पूरा साथ देना चाहिए और दोनों से एक दूसरे की सहमति लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप दो नहीं परंतु एक तन हो। तो जो भी सलाह करना है, कोई रास्ता चुनना है, कोई काम करना है, पति पत्नी से पूछे, पत्नी पति से, दोनों डिसीजन को ले, दोनों जो है एक मन होकर के कोई काम को करें। जो भी करें परमेश्वर उस काम पर मुहर लगाएंगे और सफलता देंगे। तो समझदारी और सम्मान का भी ये रिश्ता है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति जो है सम्मानित उस रिश्ते को रखना है, भावनाओं को उसके समझना है। रिश्ते में नम्रता और सहनशीलता होनी चाहिए। यदि आपका पति ज्यादा क्रोधी, ज्यादा गुस्सा करने वाला, तो उसकी क्रोध को सह लो, समझदारी से काम करो, उससे प्रेम करो। पत्नी भी यदि क्रोध करती तो पति भी उसी तरह से सह ले। परमेश्वर यहाँ दोनों एंगल से समझाना चाहते हैं कि किसी भी रीति से हमें परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करना, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, परंतु प्रभु कहते हैं कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही हर एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति के अधीन रहे और एक दूसरे का सम्मान करे, दुख और सुख में एक दूसरे का साथ दे, अपने रिश्ते को पवित्र करें, अपना बिछौना निष्कलंक रखें, कोई भी अवैध रीति से रिश्ता ना बनाए, ना पत्नी के प्रति धोखा, ना पति के प्रति धोखा दें। इस रिश्ते को पवित्र बनाएं, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाएं। ऐसा ही हमारा पति और पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के वचनों से आप समझ गए हैं। प्रभु यीशु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सो आज के बाद अपने रिश्ते को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, एक दूसरे के सह लीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए और आपके रिश्ते को प्रभु और खूबसूरत तरीके से मजबूत करेंगे और यही रिश्ता दूसरों के लिए आशीष और उदाहरण का कारण बनेगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, इस रात के समय में जो आपने खूबसूरत संगति से जोड़ा है प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। एक खूबसूरत विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मदद की प्रभु। आपने स्वयं कहा है कि पति और पत्नी एक दूसरे से मिले रहे। प्रभु पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए आपने अपने वचनों से हमें समझाया, हमें सिखाया प्रभु कि हमें कैसे एक दूसरे से मिलकर रहना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे बेटे और बेटियां, ऐसे नौजवान भाई बहन, ऐसे पति पत्नी जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जिनके रिश्ते में दरार है, कड़वाहट है, कोई मनमुटाव है या तलाक के नौबत आ चुकी है या एक दूसरे की सह नहीं पाते, इनके रिश्तों में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है, मनमुटाव है। यीशु तेरे नाम से सब तरह की दूरियां आज दूर हो जाएं। हर वो क्लेश, हर एक निंदा, हर लड़ाई झगड़ा, तलाक कैंसल हो प्रभु। आज का वचन ये दोनों प्राणी अपने जीवन में अप्लाई करने पाए और एक दूसरे के प्रभु
प्रेमी बने, एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले बने। पति अपने पत्नी का आदर करे और सेम उसी रीति से पत्नी भी अपने पति का सम्मान करे, आदर करे और अपने पति के अधीन रहे। एक दूसरे को अपने समान, अपनी देह के समान प्यार करने वाले बने। इनके रिश्ते पवित्र हो, इनके रिश्तों में कोई कड़वाहट ना हो। शैतान की सारी बातें इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु। हर मनमुटाव, हर कड़वाहट यीशु के नाम से जाए। हर गलत फहमी, हर एक डाउट के स्पिरिट इन रिश्तों से निकल जाए प्रभु, और ये रिश्ते मेंटेन हो। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मसीही जोड़ा, हर एक वो भाई बहन जो इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है और आज के वचन को सुना, इस वचनों के जरिए इनके जीवन में एक मिठास आए, रिश्ते टूटे जुड़ने पाए प्रभु। सब तरह का कड़वाहट, डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बेटे बेटियां जो बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में, यीशु तेरे नाम से ये चंगे हो जाए, प्रॉपर हील हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते। सब तरह की डिले की आत्मा, गंदी स्पिरिट उखड़ जाए इनके जीवन से। हर एक असफलता, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक क्लेश, हर एक जादू टोना, हर एक वो कर्जे का स्पिरिट आउट हो जाए बीसी कड़ी। हर एक उन रिश्तों से रॉन्ग रिलेशन नष्ट हो जाए, हर एक कड़वाहट दूर हो जाए। पति अपनी पत्नी को जी भर के प्यार करे प्रभु, निस्वार्थ तरीके से प्रभु प्यार करे, सम्मान करे। ये रिश्ते टूटने ना पाए। इन रिश्तों में तेरी मिठास है, तेरे उपस्थिति को मांगते हैं। तेरा प्रभु सामर्थ्य बना रहे इनके रिश्तों में, और इनके बच्चे ब्लेस हो। जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं प्रभु ने ब्लेस कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दे करके। जिनके पास प्रभु कमी घटी है, लैग को महसूस करें प्रभु, इनके बैंक बैलेंस पे ब्लेस कीजिए, इनके खेत खलियानों को ब्लेस कीजिए, इनके भंडारों को ब्लेस कीजिए, अपने स्वर्गीय भंडार से भर दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं नन्हे बच्चे हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता, इस वक्त जितने बुजुर्ग माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, कोई बुखार है, फीवर है, पेट से रिलेटेड रोग है, सारे प्रकार के रोग आज इन माता और पिता के जीवन से अभी इसी घड़ी उखड़ जाए। इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु नया बल दे, नई शक्ति दे। बुढ़ापे तक तूने कहा मैं तेरा सहारा बनूंगा और तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे प्रभु दया कर, अपने बच्चों पर दया कर, अपने बेटे बेटियों पर दया कर प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते राजा, जितने यात्रा कर रहे, कहीं जा रहे प्रभु, कोई काम के लिए कहीं दूरी तय कर रहे प्रभु, इनकी यात्रा में आप रक्षा करना, अपना स्वर्गदूत भेजना, इनकी अगुवाई करना, इनकी रक्षा करना। सचमुच आप भले परमेश्वर हैं। जिन बहनों को संतान है उन्हें संतान देकर ब्लेस करना प्रभु। हर एक हार्मोन्स की गड़बड़ी दूर हो, नाना प्रकार के रोग आज इनके जीवन से उखड़ जाएं और ये भलाई और चंगाई और सफलता को अपने जीवन में देख पाए, ऊंचे ऊंचे पदों को नियुक्त होते हुए देख पाए। पिता धन्यवाद करते, रात में जब ये सोने जाते अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सुलाना प्रभु यीशु। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, हर एक शैतानी सपने, गंदे सपने इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु, और ये तेरी दया, तेरी सुरक्षा, तेरी करुणा में बने रहे प्रभु। इनको आत्मिकता में भर दीजिए प्रभु, पवित्रताई में चलाइए मेरे पिता। हर एक बुराई, हर एक पाप, हर एक धोखा, हर एक व्यभिचार, हर एक एडिक्ट लतें, हर एक नशा इनके घरों से उखड़ जाए प्रभु यीशु। ये पवित्र जीवन जिए, वचन के अनुसार चलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, सचमुच आपने ऐसा कर दिया इसलिए हम धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु प्रार्थना आपके नाम से मांगते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र लोह में छुपाते पिता, सुनो और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।